हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं अभ्यास 2C का 1 को। इससे पहले फ्रेंड्स हमने 2 का बी तक के इन सभी प्रश्न को हल करा दिए हैं और साथ में फ्रेंड्स हमने इसका प्लेलिस्ट भी बना दिया है। तो अगर आप चाहें तो वहाँ से सभी वीडियोज को चैप्टर वाइज देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स 2C का पहला को देखेंगे। बोला गया है ना कि प्रत्येक रूढ़ यानी कि रूढ़ संख्या किसे कहते हैं? प्राइम नंबर को। तो केवल गुणनखंड कितना होता है? तो देखेंगे फ्रेंड्स, जितना भी यहाँ पर रूढ़ संख्या होता है ना, प्रत्येक रूढ़ संख्या का केवल 2 ही गुणनखंड होता है। ठीक है, जैसे कि आपको पता भी होगा प्राइम नंबर किससे करता है? जो एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से ना कटे उसी को ना प्राइम नंबर या फिर अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या कहते हैं। तो कितना गुणनखंड होता है? तो 2। तो यहाँ पर भरते हुए चलते हैं 2। देखिए पहला का ए, बी, सी, डी, ई, एफ, सभी का फ्रेंड्स यहाँ पर आंसर लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 2। दूसरा में ये बोला गया ना कि सभी संख्या का गुणनखंड। अच्छा, सभी संख्या का गुणनखंड कितना है? तो फ्रेंड्स 1। देखिए 2 भी लिखेंगे तो 1 से कटेगा, 5 लिखे, 10 लिखे, 20 लिखे ना, 1 से सब संख्या कटेगा। चलिए सी में आइए, संख्या का केवल एक ही गुणनखंड होता है। कौन सा संख्या का? तो फ्रेंड्स सिर्फ एक का देखिए ना, एक से अलावा कोई भी गुणनखंड है? बिल्कुल भी नहीं। डी में आइए, किसी ऋण संख्या के गुणनखंड एक और क्या होती है? अभी जस्ट बता रहे थे कि एक और स्वयं होती है। अगला में आइए, ई में, अगर किसी संख्या के 2 से ज्यादा गुणनखंड है तो वो कौन सी संख्या होगी? तो फ्रेंड्स 2 से ज्यादा है तो वो यौगिक होता है। यौगिक। फिर बोला गया ना ऐसी संख्या है जो न कि ऋण है और न ही यौगिक है, तो कौन सी संख्या होगी? तो फ्रेंड्स देख लेंगे, ये एफ नंबर है ना, तो वैसी संख्या यहाँ पर क्या कहला जाएगी? एक। क्योंकि एक है ना ऐसी संख्या जो कि न ऋण है न यौगिक है। क्लियर है? तो एफ नंबर भी हमने यहाँ पर सॉल्व करनी है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब दूसरा नंबर देख लीजिए। बोला गया ना इनके बीच सभी ऋण संख्या लिखना है। ऋण संख्या किसे कहते हैं ना? वही फ्रेंड्स अभाज्य संख्या जो किसी से ना कटे। जैसे 1 और 20 के बीच में कौन कौन से संख्या? तो आप चाहें ना फ्रेंड्स तो 1 से लेकर के 20 तक के सभी संख्या को ना 1 2 3 4 5 6 करके लिख सकते हैं, लेकिन वैसे नहीं गिनना है ना, डायरेक्ट आपको लिखना है। देखिए 1 से 20 तक के ना, तो सबसे पहले 1 तो नहीं होगा, 2 में आइए, 2 यहाँ पर अभाज्य 1 और 2, 3 फ्रेंड्स 1 और 3 से कटेगा, 5, 7, 9 नहीं होगा क्योंकि ये 3 से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा, 11, 13, 17, 19, ये सभी फ्रेंड्स संख्याएं हो जाएगी। फिर बी और सी में देखिए 10 से 30 ना, तो 10 से 30 फ्रेंड्स तो 11, 13, 17, 19, 23 और 29 हो जाएगा हमारा। यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड्स कि हम यहाँ पर आधे, ठीक है, तो हम डायरेक्ट बना रहे हैं, लेकिन आपको याद नहीं ना रहेगा तो आप पूरा पहाड़ा लिख लीजिएगा। 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ऐसे करके 30 तक के जो जो फ्रेंड्स यहाँ पर अभाज्य संख्या रहेगा उसको निकाल दीजिएगा। ठीक है, अब 60 से 110 के बीच है ना, तो देखिए 60 के बाद 61 आ जाएगा, फिर 62, 63, 64, 65, 66 नहीं, फिर 67, 69, 70, हाँ, फिर 71, 73 हो जाएगा, 73 के बाद फिर 74, 75 कटेगा, 76, 77, 78 कट जाएगा, हाँ 79 नहीं कटेगा, 80 कट जाएगा, 81 भी कट जाएगा, 82 भी कट जाएगा, 83, हाँ 83 नहीं कट रहा है, 83 के बाद फिर 89, 90, 91, 92, ये तो 96 तक डायरेक्ट कटेगा, फिर 97 आ जाएगा, फिर 101, 103, 3, 4, 5, 6, फिर 107, 109, ये सभी संख्याएं फ्रेंड्स देख लेंगे ना, अभाज्य है हमारा, है ना, यानी कि ऋण है, प्राइम नंबर है। अब 30 और 40 के बीच कह रहा है ना, देखिए 30 और 40 के बीच में संख्या आ जाएगा 31 पहले, 32, 33 कट जाएगा, 34, 35 कट जाएगा, 37, 38 कट जाएगा, 39 कट जाएगा, 40 भी कट जाएगा, तो फिर सिर्फ 2 ही संख्या है। तो जस्ट इस प्रकार से पहला और दूसरा दोनों हमने सॉल्व करा दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए अब तीसरा में बोला गया ना कि इनके बीच सभी यौगिक संख्या। अच्छा, यौगिक संख्या कौन सी होती है ना कि जो सभी से कटे? जैसे 20 और 30 के बीच देखिएगा, 20 और 30 के फ्रेंड्स 21 कट जाएगा, सभी से 22 कट जाएगा, 23 नहीं कटेगा, 24 कटेगा, 25 कट जाएगा, 26 कट जाएगा, 27 कट जाएगा, 28 कट जाएगा, 29 नहीं कटेगा, तो फ्रेंड्स यही आंसर है। ठीक है, बी में देखिए 30 और 40 ना है, तो सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर 31 भी नहीं कटेगा, 32 से शुरू करते हैं, 32 कटेगा, 33, 34, 35 कट जाएगा, 36 कट जाएगा, 37 नहीं कट जाएगा, 38 कटेगा, 39 कटेगा। क्लियर है? तो इस प्रकार से फ्रेंड्स लिख दिए हैं। अच्छा, 40 और 60 के बीच वाला ना संख्या आप खुद यहाँ पर लिखेंगे। चलिए अब चौथा में देखिए, बोला गया ना कि सामने की सभी ऋण संख्याओं को घेरे। इसमें फ्रेंड्स कौन कौन सा ना ऋण संख्या है जो यहाँ पर घेर देना? देखिए 15 कट जाएगा, 16 कटेगा, 19, 1, 31 और 29, बाकी तो सब कट जाएगा ना। यहाँ पर चौथा का आंसर लिख लेते हैं हम।
19, 31, 29। ठीक है। पांचवा देखिए यौगिक घेरना। यौगिक फ्रेंड्स यानी कि जो सबसे कटेगा। 47 तो नहीं कट रहा है, 50 52 कट जाएगा, 53 नहीं कटेगा, फिर 60 कट जाएगा, 61 67 भी नहीं कटेगा, 77 कट जाएगा, 104 कट जाएगा, 111 कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, फिर 123 भी कट जाएगा। तो यहाँ पर लिखते हैं पाँचवा को 50 52 60 77 104 111 123। ये फ्रेंड्स चौथा पाँचवा दोनों यहाँ पर सॉल्व हो जाता है ना। चलिए छठा देखिए, बोला गया है फ्रेंड्स यहाँ पर छठा नंबर प्रश्न में ना कि संख्या 17 और 71 दो समान अंकों की ऋण संख्या है और दो समान अंकों की ऋण संख्याएं के 3 जोड़े हैं। कैसे कैसे फ्रेंड्स ये वाला बनेगा ना, जो देखिएगा 17 और 71, जैसे कि देखिएगा 17 भी किसी से नहीं कट रहा है, 71 भी नहीं कट रहा है, अंक को चेंज कर दिया गया है। ठीक है, इसी प्रकार से ना 2 अंक वाला समान संख्या लिखना है और अंक चेंज करके 3 को जोड़ा लिखना है। तो फ्रेंड्स देखिए, हमें तो यहाँ पर पता है तो हम तो डायरेक्ट लिख देंगे, आपको नहीं पता है ना तो पूरा को चेक करना पड़ेगा लिख करके। जैसे कि यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले 13, ऐसे को उलट दीजिए 31। देखिए दोनों का दोनों फ्रेंड्स यहाँ पर प्राइम नंबर है ना। ठीक है, अगर आप यहाँ पर चाहें ना तो और भी कोई भी संख्या यहाँ पर ले सकते हैं। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है कि यही लीजिएगा। अगला 37 ले लीजिए, इसी को पलट करके 73 बना दीजिए। एक 79 79 ले लीजिए, इसी को पलट करके 97 बना दीजिए। ठीक है, ये फ्रेंड्स बन जाएगा ना बहुत आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। चलेंगे अब यहाँ पर छठा नंबर का देख लीजिए, 3 जोड़ा बना दिए हैं, हमारा आंसर आ चुका है। अब आगे चलते हैं 7वें पर। देखेंगे फ्रेंड्स, ये रहा यहाँ पर 7वें नंबर प्रश्न। बोला गया ना कि दो ऋण संख्याएं जिनके अंतर 2 हों वे यहाँ पर जुड़वा ऋण यानी कि ट्विन प्राइम संख्या कहलाती है। जैसे कि 3 एवं 5 2 का अंतर है, 5 7 2 का अंतर है ना। तो उसी प्रकार से 11 13 2 का अंतर है। तो 10 से 100 के बीच ना कितना जुड़वा संख्या आता है वो लिखना है। ठीक है, चलिए लिखते हैं। यहीं पर फ्रेंड्स बना देते हैं 7वें को। ठीक है, देखिए सबसे पहले फ्रेंड्स 10 से न शुरू करना है, यानी 10 के बाद देखिए 11 ले लीजिए, 13 ले लीजिए। 11 13 में देखिए 2 का अंतर है, दोनों जुड़वा भाज्य है। फिर उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर 17 19 ले लीजिए। 17 19 के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आ जाएगा 29 31। ठीक है, फिर आ जाएगा 41 43। ये सभी फ्रेंड्स ना यहाँ पर जुड़वा भाज्य संख्या है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सभी फ्रेंड्स 10 और 100 के बीच में ही ये संख्या है ना। चलिए तो 41 43 है, फिर इसी प्रकार से आ जाएगा 59 61, फिर आ जाएगा 71 73। और तो फ्रेंड्स कोई संख्या नहीं है, तो 1 2 3 4 5 6। तो फ्रेंड्स हमने 1 से 100 तक की गिनती लिखा था, उसके बाद यहाँ पर इतना खोज लिए। अगर फ्रेंड्स कोई छूट गया है, आपको लगता है कि नहीं कुछ और होना चाहिए, तो जरूर से बताइएगा, है ना। चलिए 8वां देखिए, बोला यानी कि संख्या 2 और 5 ऋण संख्या है, इनका योग 7 है ना, बिल्कुल 7 है। तो 5 अन्य ऋण संख्या बताइए और उनका ना यहाँ पर योग लिख देना है। देखिए 8वां नंबर यहीं पर बना लेते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स ना अपने मन से ना हम कोई भी संख्या लिख लेते ऋण, जैसे कि हम लिख लेते 11 और 13, दोनों यहाँ पर अभाज्य है, जोड़िए तो 3 1 4 1 1 2 तो 24 आ जाएगा। 5 को बोला गया था, 17 और 19 ले लीजिए, जोड़ दीजिए 9 7 16 1 1 2 1 3 36 आ जाएगा। 29 और 31 लिख लीजिए, तो 9 1 10 2 और 3 5 1 6, 60 आ जाएगा। 41 और 43 ले लीजिए, 3 1 4 4 4 8 84 आ जाएगा। 59 और 61 ले लीजिए, तो 9 1 10 और 6 5 11 1 12 आ जाएगा। देखेंगे ना फ्रेंड्स, यही वाला संख्या को जस्ट हम इधर जोड़ दिए हैं। जो 7वां नंबर था ना प्रश्न, वही ना 8वां बोला गया था। 2 और 5 का अगर दोनों योग उड़े तो 7 है, तो 11 13 17 19 29 31, यही वाला मतलब समझिए कि सबको जोड़ दीजिए तो 8वां नंबर का भी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 24 36 60 84 120 इन सभी का योग है। चलिए 7वां 8वां 9वां देख लेते हैं। 9वां में यहाँ पर देखिएगा, तो 9वां नंबर में फ्रेंड्स यहाँ पर ना बोला गया है 31, जो कि ना यहाँ पर ऋण संख्या है, तो 31 का गुणनखंड लिखना है। ठीक है, तो 31 का फ्रेंड्स गुणनखंड क्या आ जाएगा, तो आप खुद यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर फ्रेंड्स देखेंगे ना, यहाँ पर ना हम यही बोला क्यों संख्या जोड़े थे, क्योंकि इसमें बोला गया था जुड़वा रूढ़ावाद संख्या, तो यही सब जुड़वाना था। ठीक है, देखिए अब 9वां के 31 का यहाँ पर गुणनखंड करेंगे ना फिर, तो 1 से और 31 के अलावा कोई भी संख्या से लगेगा ही नहीं, तो आंसर यही आ जाएगा 1 और 31। फिर यहाँ देखिए बी में सबसे छोटा ऋण संख्या। ठीक है, यानी कि प्राइम नंबर क्या है, तो 2। अगर सबसे छोटा ना सम प्राइम नंबर भी बोलता तो भी 2 ही लिखते हैं। ठीक है, सी देखिए 2 अंकों की सबसे बड़ी ऋण संख्या, तो फ्रेंड्स 2 अंक की सबसे बड़ी ऋण संख्या 97 आ जाएगा, है ना, 97। ठीक है, जस्ट इस प्रकार से ये वाला हमारा क्लियर हो चुका है। आगे देखिए
फिर बोला गया ना कि 50 से कम सभी संख्याओं को जानने के लिए नीचे दी गई छलनी का इस्तेमाल करना। छलनी का देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स आपको क्या करना है ना, कुछ भी नहीं। 50 से कम जितना भी रूढ़ संख्या है उसको क्या करेंगे, जैसे 1 है तो 1 हमारा रूढ़ नहीं होगा तो काट देंगे। 2 हमारा रूढ़ है तो रहने दीजिए। 3 भी रूढ़ है तो रहने दीजिए। 4 फ्रेंड्स ये तो कट जाएगा तो काट देंगे, क्योंकि देखिए 2 से कट रहा है, 1 से कट रहा है तो रूढ़ नहीं ना है। 5 है तो रहने देंगे। 6 देखिए 1 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, रूढ़ नहीं है तो काट देंगे। 7 है तो रहने देंगे। 8 सभी से कट रहा है तो काट देंगे। 9 भी सभी से कट रहा है तो काट देंगे। 10 भी कट रहा है तो काट देंगे। 11 किसी से नहीं कट रहा है तो रहने देंगे। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स 50 तक के आप यहाँ पर हल कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब आगे शेष कोई भी प्रश्न नहीं ना है। तो फ्रेंड्स हमारा प्रश्न बन गया। देखिए ना यहाँ पर बताया गया ऊपर किस प्रकार से छलनी का इस्तेमाल करना है ना। यहाँ पर काटा हुआ है और जो जो फ्रेंड्स यहाँ पर अभाज्य संख्या था उसको घेर दिया गया। तो आप भी ऐसे बना लीजिएगा। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स 2 का सी यहाँ पर हल हो गया है। कोई डाउट है फ्रेंड्स तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सभी प्रश्न बढ़िया से समझे होंगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कुछ कहना होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर से फ्रेंड्स यहाँ पर बताएंगे, है ना। चलिए कल फ्रेंड्स 2 सी का ना 2 हल करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अब आपसे कल।